हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव टू हेट यू का एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जियोन ना कांगू से झुक के माफी मांग रही थी, क्योंकि जो भी उसने पिछली बार सेट पे किया था उस सब के लिए। कांगू उससे कह रहा था कि तुम्हें बाकी लोगों के साथ भी माफी मांगनी पड़ी। तो यहाँ पे उसकी इस हरकत से जियो और उसके बॉस को काफी गुस्सा आ गया था। और जब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि कांगू और येजुन लॉ फर्म जा रहे थे, वही इधर मीरान को दिखाया जाता है जो कि जिल्गू लॉ फर्म के बारे में बता रही थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ना मशहूर लोग ही आते हैं और इस लॉ फर्म में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही भरे हुए हैं, क्योंकि ये लोग ना फीमेल लॉयर्स को हायर ही नहीं करते। और वो कह रही थी कि इन लोगों ने ना सिर्फ मुझे फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया है। और यहाँ पे फिर वो जाके बैठ गई थी। तभी कुछ देर बाद ना वहाँ पे मिस चॉय आती है और उसके बाद वोजुन और कांगू भी वहाँ पे आते हैं। उनको ना कांगू की कही हुई वो बात याद आ जाती है। इस वजह से ना वो गुस्से में उसे लात मार के गिरा देती है। और यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। कांगू यहाँ पे जमीन पे ही गिरा हुआ था, तो वोजुन से पूछ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। अंदर जाने के बाद यहाँ पे वोजुन उससे कह रहा था कि तुमने तो आज अच्छा ही मजाक बना दिया। तो यहाँ कांगू उससे बता रहा था किसी ने मुझे जानबूझ के गिराया है, यहाँ पे सीसीटीवी जरूर होंगे, चलो ना जाके चेक करते हैं। वोजुन यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम क्या चाहते हो, क्या स्टाफ भी तुम्हारी वो वीडियो देख के तुम पे हंसे, इससे तुम्हारी और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। वही इधर हमें मीरान को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू के लिए अंदर चली गई थी, जहाँ मिस चॉय उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने इससे पहले कभी एक डिवोर्स केस लड़ा है। मीरान यहाँ पे कह रही थी कि असल में मैं कभी हारी नहीं। यहाँ पे मिस चॉय ने उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाती है, जैसे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, या फिर तुमने इससे पहले कितने लोगों को डेट किया है। तो यहाँ पे मीरान उन्हें बताती है कि अगर मैं कैजुअल डेट को हटा दूं तो 15 लड़के। मीरान यहाँ पे कह रही थी कि मुझे ना अलग अलग लड़कों के डेटा कलेक्ट करने में मजा आता है। तो यहाँ पे मिस चॉय उससे कहती है कि तुम ना हमें ना कोई टैलेंट दिखाओ। और मीरान यहाँ पे ना डांस करने लग जाती है और इसका डांस इतना बुरा था कि वो लोग उसका डांस देख के ना काफी परेशान हो गए थे। वही इधर हमें दिखाया जाता है कि बाहर सारी लड़कियां ना कांगू के साथ फोटो खिंचाने के लिए काफी जल्दबाजी कर रही थी। तभी यहाँ पे होजुन और मिस चॉय एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो होजुन को बता रही थी कि मेरे लिए ना एक नई फीमेल लॉयर को ढूंढ रहे हैं हम, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और वही इधर कांगू ना लिफ्ट के पास मीरान को देखता है बाद में, और वो ना उसके पास लंगड़ाते हुए जा रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम यहाँ पे काम करती हो। मीरान उससे कह रही थी कि नहीं, मैं यहाँ पे काम नहीं करती, मैं तो बस यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी। और यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि तुम तो पहले ठीक थे और अब तुम्हारे पैर को क्या हुआ। तो यहाँ कांगू उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने मुझे गिरते हुए रिकॉर्ड किया। मीरान उससे कह रही थी कि नहीं, तो चाहे तो तुम मेरा फोन चेक कर लो। और यहाँ पे मीरान के जाने के बाद कांगू कह रहा था कि उसने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मुझे उसी ने गिराया है। तभी हमें इधर वोजुन और मिस चॉय को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करते हुए बाहर आ रहे थे। तो यहाँ कांगू और मिस चॉय एक दूसरे से मिलते हैं और वो फिर तीनों यहाँ पे कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं। और यहाँ पे हमेशा की तरह बातें करते समय यहाँ पे कांगू और मिस चॉय ना बहस करने लग जाते हैं। और यहाँ पे मिस चॉय वोजुन से पूछ रही थी कि हम ना अवार्ड की खुशी में ना कल पार्टी रखते हैं, मैं सब लोगों को इन्वाइट करना चाहती हूँ और लॉ फर्म के लोगों को भी। यहाँ पे वोजुन कह रहा था कि इस बार ना आप दोनों ही मिलके पार्टी देना, क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए ना सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे कांगून से कह रहा था कि मैं किसी और दिन दे दूंगा पार्टी, इस बार आप दे दीजिए। मिस चॉय यहाँ पे उससे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ही दे दूंगी। और वो दोनों यहाँ पे फिर से लड़ने लग जाते हैं। तो इस बात पे ना वोजुन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे कह रहा था कि तुम लोगों को जैसा लगता है वैसा करो, और ये सब कह के वो वहां से चला जाता है। जब यहाँ पे कांगू और मिस चॉय उसके पीछे जा रहे थे उसे समझाने के लिए, और उससे कह रहे थे कि ठीक है, हम दोनों एक साथ पार्टी देंगे। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों घर जा रहे थे, तभी यहाँ पे कांगू को ना किसी का मैसेज आता है। और यहाँ पे ये देख के वोजुन कह रहा था कि क्या लिटिल प्रिंसेस का मैसेज, क्या उसे किसी का ऑटोग्राफ चाहिए, तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी नरमी से पेश क्यों नहीं आते। वही इधर मीरान को भी एक कॉल आता है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसे वो जॉब मिल चुकी है। और इस वजह से यहाँ पे मीरान और नायु काफी खुश लग रहे थे और वो पार्टी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मीरान सोच रही थी कि उन सभी लड़कों में से उन्होंने सिर्फ मुझे चुना, और वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और वो यहाँ ऑफिस में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। जब यहाँ पे प्रेसिडेंट उसे बता रहा था कि तुम्हें ना सारे ही सेलिब्रिटीज से अच्छे से बात करनी होगी और मिस चॉय ना आज से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और फिर बाद में सीईओ मिरे को सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहाँ पे जिंसू ना उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था और यहाँ पे वो अपने दोस्त को बता रहा था कि यही मेरी एक्स है। तो यहाँ पे जिंसू प्रेसिडेंट से कह रहा था कि मैं इसे ऑफिस दिखा देता हूँ, और वो यहाँ पे उसे अपना ऑफिस बता रहा था। और मीरान ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और यहाँ पे फिर बातों बातों में ना जिंसू उससे बार बार ब्रेकअप के बारे में पूछ रहा था। मीरान उससे कह रही थी कि तुम्हारे जिंदगी में वापस
वापस आने के लिए माफ कर, मगर हम यहाँ पे सिर्फ कलीग है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जिनसू भी कह रहा था कि ठीक है, क्योंकि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। वही इधर हमें जी को दिखाया जाता है शूटिंग लोकेशन पे, जहाँ वो सभी लोगों की थी, उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। और बाद में इन लोगों का किसी सीन शूट और शूटिंग के बाद यहाँ पे जीवन वहां से जा रही थी, तो वो देखती है कि कांगू ना वॉशरूम में अपना मुंह साफ कर रहा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी शायद। और ये सब देख के ना जीन को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मैनेजर से कहती है कि अब मुझे जाके पता चला कि वो असल में ना गे है। फिर जब हमें यहाँ पे लॉ फर्म में दिखाया जाता है कि मीरान ना वहाँ के सभी कलीग्स के साथ एक पार्टी के लिए जा रही थी। वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वो कार में ही डांस करने लग जाते हैं, और यहाँ पे साथ ही में मीरान भी उनके साथ डांस करती है। इधर जब हमें पार्टी में दिखाया जाता है तो यहाँ वो ना वोजुन से इंट्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे वोजुन को याद आता है कि मीरान वही है जिसने कि कांगू को असल में गिराया था। और यहाँ पे बाद में सभी लोग काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, और यहाँ मीरान भी एक कॉस्ट्यूम पहन के अच्छा सा डांस करती है वहाँ। तभी यहाँ पे कांगू भी वहाँ पे आ जाता है और मीरान उसके पास जाके डांस करने लगती है। तो यहाँ पे कांगू को तो उसे ऐसा देख के काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इसके बाद मिस चॉय की बारी आती है, वो भी यहाँ पे गाना गाती है और सभी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। फिर जब कुछ देर बाद हमें यहाँ पे जिनसू को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा नशे में था और मीरान से काफी ज्यादा बकवास भी कर रहा था। और ये सब ना कांगू यहाँ पे देख लेता है और मीरान ने यहाँ पे उसकी पिटाई कर देती है। वो उससे कह रहे थे कि हम सिर्फ दो कलीग्स है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, मैंने कहा था ना तुमसे पहले भी। और फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब लोग यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पे मिस चॉय ना मीरान से कह रहे थे कि मैंने तुम्हें ये नौकरी दिलाई है क्योंकि मैंने उन लोगों से कहा था कि मुझे एक फीमेल लॉयर चाहिए, इसलिए उन लोगों ने ना तुम्हें रखा है। और ये सब बातें सुन के तो मीरान तो शॉक ही हो गई थी, और वो कहती है कि मुझे जोर से वॉशरूम आई है, और वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो असल में काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन सब लोगों में से सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया गया है, पर ये सब तो उसके बस एक गलत फहमी थी। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे वो बाहर ना कांगू से टकरा जाती है। तो यहाँ पे कांगू उससे कह रहा था कि तुमने मुझे पिछली बार जानबूझ के टांग अड़ा के गिराया था ना। तो यहाँ पे मीरान मन ही मन में सोच रही थी कि ये तो एक वीआईपी क्लाइंट है और मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा कि सीईओ ने कहा, मुझे उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पे झुक के उससे माफी मांगती है, और वो उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं बस तुम्हें एक बार छूना चाहती थी, इसलिए मैंने बीच में टांग अड़ा दी थी। और शायद यहाँ पे कांगू को भी उसके बात पे भरोसा हो गया था, और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि अगली बार ना अपने प्यार का इजहार जरा आराम से करके किसी को चोट ना लगे। ये सब कह के वो वहां से चला जाता है। फिर जब यहाँ पे कुछ देर बाद मीरान वहां से बाहर आती है तो यहाँ पे देखती है कि सब लोग यहाँ से जा चुके थे, यहाँ पे बस एक ही आखिरी वैन बची है, इसलिए वो उस वैन के अंदर जाके पिछली वाली सीट पे लेट जाती है। और जब कुछ देर बाद यहाँ पे उसकी फिर से आँख खुलती है तो वो देखती है कि इस गाड़ी में तो कांगू और उसका असिस्टेंट मौजूद है, इसलिए फिर से वो यहाँ पे छुप जाती है। वही हमें यहाँ पे कांगू के पास एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जीवन है, और वो उसका यहाँ पे वेट कर रही थी। कांगू यहाँ पे उसके पास जाता है, उससे बात करता है, और मीरा यहाँ पे गाड़ी के पीछे से ये सब देख रही थी। वो यहाँ देखती है कि कांगू ने उस लड़की को गले लगाया और वो घर के अंदर उसे ले गया। और कुछ देर बाद मीरा यहाँ पे गुस्से में ना उसके घर का एक कैमरा तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। और कुछ देर बाद जब यहाँ पे कांगू और जीवन वहां से बाहर आते हैं तो कांगू यहाँ पे उसे ना कुछ पैसे दे देता है, और वो लड़की फिर यहाँ से चली जाती है। के बाद बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं और वो चेक करने लगते हैं। यहाँ पे मीरान मन ही मन में सोच रही थी कि क्या ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी है कि एक ही कॉल पे इतने सारे पुलिस वाले आ गए। और यहाँ पे कांगू ये सब ढूंढ रहा था कि ये सब किसने किया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।